ध्यान दीजिएगा, 13 बार पार्वती का जन्म हुआ है और 14वें बार जब वो पार्वती बनकर के आई है तो भगवान शंकर के साथ निवास कर रही है। और 13 बार भी जब पार्वती आई, सती आई, उमा आई, गौरी आई, अपर्णा आई, तो उस समय भी भगवान शंकर का विवाह हुआ है। और वही पार्वती, ध्यान दीजिए, वही पार्वती, एक समय की घटना है जब कामधेनु गौ जा रही थी, उसके पीछे 5 बछड़े जा रहे थे और सती ने देखा तो ताली बजा दिया। जिसको दूध देना है, बछड़ा नहीं देना है, आज उसके पीछे 5 सांड चले जा रहे हैं। तो गौ मुड़ गई। जब सती ने ताली बजाया, गौ मुड़ करके श्राप देती है, जाओ सती, समय आएगा तो तुम्हें भी 5 पति होंगे और तुम भी सती कही जाओ। द्वापर का युग आया तो पार्वती जब वो सती थी और यज्ञ मंडप में अर्थात यज्ञशाला में जब तक प्रजापति के यज्ञ में वो जल गई और शरीर को लेकर भगवान शंकर दुनिया में पागल हो गए। सती की आत्मा है, सती की आत्मा उसी हवन कुंड में रह गई। और प्रमाणित है, चंद्रशेखर मिश्र जी ने लिखा, यज्ञ की वेदी से मैं कढ़ली, बलि वेदी के कुंड भले पट जावे, ना मुड़बे झुकबे न तनी कऊ, भलहू टुकड़े टुकड़े कर जावे। तो वही सती की आत्मा द्वापर युग में द्रौपदी बनकर के आई और भगवान शंकर 5 रूपों में परिवर्तित होकर के आए। जो पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम कहा जाता, द्वापर में 5 रूपों में 5 पांडव बनकर के आए, वही भगवान शंकर। और विचार करने की बात है कि आज वो सती जब द्रौपदी के रूप में आई, विवाह, अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा, द्रौपदी को पा लिया। घर जब लेकर के आए तो मां ने कहा, बेटा आज की जो भिक्षा लेकर के आए हो, इस भिक्षा में 5 बांट कर खा लेना। तो वो भिक्षा नहीं, वो तो एक नारी थी। और आज मां के आदेशानुसार 5 पति द्रौपदी को मिल गए, क्योंकि दुनिया में जितने पुरुष वर्ग के लोग बैठे हैं, जितनी माताएं अपने घर में बैठकर भगवान की कथा सुन रही है, सारे लोग तीर्थ में जाते और सभी लोग भगवान की कथा सुनते। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान से तीर्थ में कहता होगा कि हे भगवान, अगले जन्म में जो हमारी ये पत्नी है बड़ी अच्छी है, जीवन में कभी कुछ नहीं कह पाई, इसने घर को सजाया, ऐसी पत्नी को अगले जन्म में फिर हमारी पत्नी बना देना। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीर्थ में, मंदिरों में, गंगा में जाकर के कहता हो यही पत्नी हमको मिल जाए, नहीं। और पत्नी भी व्रत करती है, लेकिन कोई नारी ऐसी जल्दी नहीं मिलेगी। मिलेगी, कदाचित मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल पाएगी। हो सकता है किसी की पत्नी ऐसी मिली हो जो कहे कि हे भगवान, अगले जन्म में हमारे पति देव ये बड़े अच्छे हैं, अगले जन्म में इन्हीं से हमारी शादी करवा देना। लेकिन पूरे विश्व में एक नारी हुई जिन्होंने पार्वती का रूप, सती का रूप लिया और इन्होंने कहा, जय बार मेरा जन्म हो, मेरे पति भगवान शिव मिले और शिव से ही मेरा विवाह। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, शिव के जैसा जब आप पति बनिएगा तो आपकी अर्धांगिनी भी सती के रूप में, पार्वती के रूप में मिलेगी और वो भी निवेदन करेगी, हमारे जीवन में ऐसे ही पति की कामना है। चलिए अब हम कथा सागर में प्रवेश कर गए। धृतराष्ट्र कहले केकरा से, शकुनी से कहले, युधिष्ठिर से कह जुआ खेले के राजा के बेटा लो जुआ खेलेला।
तो जुआ खेले के कहो। शकुनी युधिष्ठिर से कहले बा, युधिष्ठिर धर्म हुए, ध्यान देव, द्रौपदी भक्ति है। द्रौपदी कौन है? भक्ति है। और भक्ति को अर्जुन दांव पर नहीं लगा सकते। कौन लगाएगा? दुनिया में भक्ति को अगर दांव पर लगाएगा तो केवल धर्म लगाएगा। धर्म ही भक्ति को दांव पर लगा सकता है। धर्म के पास वो सामर्थ्य है, युधिष्ठिर धर्म है, और धर्म ही द्रौपदी को अर्थात भक्ति को दांव पर लगा सकता है। यही से महाराज युधिष्ठिर जुआ खेले बैठ गए, लेकिन प्रपंच ना जानत रहने। वो झूठ के जुआ रहे, सांच के जुआ ना रहे। महारानी द्रौपदी घर में बड़ी आयने, सब कुछ दांव पर लगा के हारते गई। युधिष्ठिर अंत में इनका से शकुनी कहले बा, बड़ी अच्छा तोहरा लगे वो निधि बा, ओकरा के दांव पर लगा देबो। आप अगर तोहार पासा पलट जाई तो एक के बेर में सब लौटा दे। लेकिन ध्यान दे, जीतल जुआरी मान जाला, लेकिन हारल जुआरी ना माने ला। ओकरा बुझाला जी अब की पासा हमार पड़ जाई, हमरे भाग में। यह बात बा, ऐसे चल जाए। शकुनी जब अंतिम पासा पटकले बा तो कहले बा कि बोलल बा छलिया ममवा, तब हाथ घुमाई के चूम के पासा, हे भगिना तज दो अब पांचो जने अपनी द्रौपदी कई आशा। कर्ण दुशासन और दुर्योधन तीनों जने अब देखो तमाशा, चिड़ई फंस के रही हैं जिकरे बदला गलबा टैला। जिकरा खातिर इलासा लागल बा, वो चिड़ई जरूर फंसी। विचार करे, ठीक नहीं। आज महाराज युधिष्ठिर मन में विचार करता रहे। अपासा जब उलट के देखल गई बा, तपासा दुर्योधन के पक्ष में गिरल बा। बड़ी चिंता हो गई। शकुनी कहले बा, एजा सब लोग बा, लेकिन भगवान कृष्ण द्रौपदी के भाई नहीं खन, बाकी सब लोग तो बढ़ले बा। लोग बा, लेकिन दो आदमी नहीं खे। भगवान कृष्ण नहीं खी, धृष्टद्युम्न नहीं खन। शकुनी से बात होता, दुर्योधन कहले बा कि अब द्रौपदी के सभा में बुलावल जाए, के जाई बुलावे। तो विचार करे के बा कि आज वही सभा में नीतिपूर्ण एगो गरीब आदमी बैठल बा। कहीं यज्ञ होला तो लोग गरीबवे के कहेला, हे झाड़ू लगा दो, हो जितना खादर गोबर बा उठा के फेंक दो। गरीबवे के लोग कहेला। काहे? लोग ओकरा के बुझले बा जी हमरा से गिरल जाती बा। ध्यान दे, हमरा ये दरबार के मनसी जी कहनी हो जे कथवा ढेर छितरा जाता, तो कथवा तो ढेर छितराई। ऐसे छितराई जे दुनिया में सबसे ऊपर मूड़ी बा। ये मूड़ियों से ऊपर केस बा। आज ले केहू दुनिया में केहू के मूड़ी नहीं खे लगले, जॉब लगले बा तो गोड़े लगले बा। गोड़वा के लोग शूद्र बतौले बा। आ तीर्थ में जाई तो गोड़वे जाई, चोरी करे जाई तो गोड़वे जाई, कथा सुने जाई तो गोड़वे जाई।
केहू के दमाद बनाए रहुआ तो कर गोड़ धोए, मुड़ी हाथ ना धोए, गोड़वे धोए। अगर केहू के गुरु जी के चरण धो के पिए के बाद मुड़ी ना धोवाई, हाथ में के अंगुरी ना धोवाई, गोड़वे के अंगूठवा धोवाई और तब पियल जाई। यही से केवट राम जी के गोड़ धोले बा, राजा जनक जी राम जी के गोड़ धोले बनी। यही से भरतलाल जी गिद्धराज जटायु गिरल बने तो राम जी के चरण के रेखा के सुमिरन करता रहे। जब भरतलाल जी गिल बनी चित्रकूट में तो राम जी के चरण पादुका लेके आयल बनी, गोड़वे के रक्षक के लेके आयल बनी। हनुमान जी राम जी के चरण के दास हैं बराबर खातिर राम जी के चरण में हनुमान जी के गिरल रहे। यही से ये जीवन में जिकरा के शूद्र बतावल गए, सामियाना के कपड़ा ब्राह्मण हो, और में जौन चोप बा छत्री हो, आ जौन डोरी बा बैस हो, आ जौन खोटी बा शूद्र हो। खोटी उखाड़ देवी तीनों जने गिर गई। जिकरा के लुआ तुक्ष बुझले बनी ये नीच हो। जब इस संसार में प्रतिष्ठा ओम के नाम मिलल तो ओम एजा से भागल आ देखल जे कहां जाई तो जाके डोम के सिंहा में प्रवेश कर गए। डोम के सिंहा में प्रवेश कर गए। आ डोम ओकरा के कहब जकरा के डोम कहब, पहले डोबा आ अंत में ओम बा। डोम के जो सिंहा बा ओम के आकृति के बा। यही से कहीं प्रतिष्ठा जब दिखलस ओम के नीचे मिलत तो भाग के डोम के सिंहा में फिर। यही से ध्यान देव, इस संसार में तलवार बहुत अच्छा बा, गर्दन काटी, लेकिन कपड़ा सिए को होई तो सुई के जरूरत बा, कांट निकाले को होई तो सुई के जरूरत। ऐसे हुआ तुच्छ इस संसार में केहू नहीं के बेटा के बियाह करम तो डोमुए के घर के डाला आई, सुपा आई, दौरा आई, चंगेला भात धरे खातिर आई। ऐसे समय से सब लोग के प्रतिष्ठा बा। चिकरा के रुआ हरिजन बुझले बनी, चमार बुझले बनी, मटकोर होई तो ओकरे ढोल ताशा पुजाई तब मटकोर हो। संसार में कोई गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है। अच्छा व्यक्ति अगर अपने कर्म से गिर जाए तो उसको चाहे वो कोई किसी जाति का हो, लेकिन अगर अपने कर्म से च्युत हो जाए तो दुनिया के लोग उसको उचित कर देते। ब्राह्मण बनी अभिने से दारू पियब तो लोग का कही, निमन कही। रविदास जी चमार रहले, नाथा में उनका जौना में जूता के चमड़ा फुलावस, ओमे गंगा जी दौड़त रही है, दिखा दहले जे देखो है बाड़ी की। द्रौपदी के यज्ञ में, युधिष्ठिर के यज्ञ में सुपन भगत जी भोजन ना कहीं चले, घंटा ना बाजा। ऐसे इस संसार हो। साइकिल के दाम 5500 रुपया बा। कई गो भालटूर साइकिल में लागेला बताई लोग? साइकिल में कई गो भालटूर लागेला? दूगो। साइकिल में 3 गो भालटूर लागेला। यही से पूछनी हो, दूगो तो सब लोग जानता। अब फ्री बिल के कुटका में एगो काट के 2 गो बनावल जला। जौन कुटका उठौले रहेला उ ना भालटूर हो, वो भालटूर हो। 5500 रुपया के साइकिल पर रुआ ना चढ़े, बिना पैसा के भालटूर अगर चक्का में ना हुई तो। वही तरह सारा देवता लोग के भालटूर हनुमान जी हैं। सब देवता लोग के दुआरी पर यहाँ के स्थान बा। गेट पास इहे के दीने तब लो मंदिर में जा। हनुमान जी के पिताजी अगर अपन काम बंद कर दी तो दुनिया के सब लोग मर जाइए, ऑक्सीजन ना मिली, मर जाएगा। 4900 पवन हनुमान जी के पिताजी बनी। चली होने नहीं के चले के नहीं रहे। सभा में वो गरीब आदमी लोकल जिक्र नाम रहे विदुर। दुर्योधन कहले बा विदुर से, चाहते ही चचवा चली जो तनी धीरे से जई है, तनी धीरे से जई है, ना गिनते पुसले करियो
कही दे कि सपेरन के अब काटे, जैसे स्वयंवर में बतियोलस, हिम्मत होई तो आई के डांटई, जे कर कैले निरादर बा, उहे सूत के पूत बुलावत बा। हाँ, सूत पूत कर्ण के बतावल गइल बा, जकरा के द्रौपदी शूद्र के बेटा बतौले बिया, आज उहे बुलावता। विदुर जी कहले दुर्योधन से जे सुनो, बड़ बड़ के बोलिया काहे बोलो एक पुतऊ, चलती तोहार नहीं चली पई है। बड़ बड़ के बोलिया काहे बोलो एक पुतऊ, चलती तोहार नहीं चली पई है। हो 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 हो। पैदा कैली जहिया तोर महतारी, रहनी खड़ा हम ओह दिन दुआ। पैदा कैली जहिया तोर महतारी, की रहनी खड़ा हम ओह दिन दुआरी। रही रही के बीस काहे भोलो एक पुतबू, चलती तोहार नहीं चली पई है। बड़ बड़ के बोलिया काहे बोलो एक पुतबू, चलती तोहार नहीं चली पई है। कि चलती तोहार नहीं चली पई है। एक पुतबू बड़बड़ के बोली नाई बोलो, द्रौपदी के अगर छिनबा तो परिवार में एक भी व्यक्ति ना बची तोहरा। नीतिपूर्ण विदुर जी जब ये बात कहले तो सब लोग थपरी बजा के हंसते हल। बुढ़वा की बुद्धि खराब बा, काहे आज के भी डेट में कोनो अच्छा बात नया पीढ़ी के लोग के बताओ तनी, तो नया पीढ़ी के लोग की बात अच्छा ना लगी, अच्छा ना लागी। विदुर जी जब ये बात कहनी तो दुर्योधन के भी अच्छा ना ही लागल, जोना के चलते आज दुर्योधन विदुर के उच्छिष्ट को दिले बा। विदुर जी छुपा गई नी। एक बाद दुर्योधन कहले बा, ये बुढ़वा हमार खाता, ये बुढ़वा हमार खाता और सपना पांडव के देखता। यह बात भीष्म के साथे हो गई। दुर्योधन कह दिले भीष्म से, दादा राउर शरीर कौरव दल में बा, लेकिन मन पांडव दल में बा। जोना के चलते आज कौरव के ह्रास होता और पांडव दल के एक भी व्यक्ति आज 10 दिन में नाई मरल। रुआ मन से ओने बनी और तन से एने बनी। पितामह भीष्म के ये बड़ा कष्टदायक बात लागल। भीष्म कहले 5 गो बाण निकाल के धो देले और कहले जे हमार संकल्प बा, ये 5 गो बाण निकाल के रखत तानी, अभिने 5 पांडव के मार देव, ना तो एक आदमी के मारे। अब इच्छा परमात्मा की। जब 5 गो बाण निकाल के रखा गई, आई बात द्रौपदी के जब कान में पड़ल तो द्रौपदी भगवान कृष्ण से कहली, रउआ होते हम विधवा हो जाए का? एगो पति मरी तब वो विधवा हो जाए, और 5 मर जाई तब वो विधवा हो जाए। भगवान कहनी कि सुनो, हमरा होते तो विधवा ना हो कबो। पिछली द्रौपदी बिहनी काम बा, कहली भगवान कहनी जे आज ही काम के समाधान हो जाई, एगो काम करो चलो। दुर्योधन के पत्नी भानुमती रोज भीष्म के लगे आशीर्वाद लेवे जास। आज भी आशीर्वाद लेवे जाए के बा, लेकिन जौना समय में जास वो समय में भगवान भानुमती के कोनो काम में फंसा देनी, आ द्रौपदी के लेके चल देनी। कहनी जे चलो एगो काम करे के बा, मुंह पर आंचल गिरा लेवे के बाद गोड़ पकड़ के पैर के पैजनी
बजा देवे के बाद आ जले आशीर्वाद ना मिल जाए तले आंचल नईखे हटावे के कहली द्रौपदी जी चली। लेकिन जब गोड़ के जूती पहन लेली द्रौपदी जब पैर रख तरी तो द्रौपदी की जूती से प्रकाश निकलता। भगवान कहनी जे भीष्म जान जी हैं ऐसे निकाल के दे दो। द्रौपदी की जूती भगवान अपना वो कीमती पीताम्बर में लपेट के कांख में दबा लेनी। अब कहनी जी चलो। अब जा गईला के बाद द्रौपदी जब दादा भीष्म के गोड़ पकड़ के पैर के पैजनी बजा दिली तो भीष्म कहले अखंड सौभाग्यवती भव। आज जब द्रौपदी के आशीर्वाद मिल गई तब द्रौपदी दुर्योधन अब प्रतिकामी से कहले कि ते चलियो अंदर आ द्रौपदी से बता दी है आपन अगर भलाई चाहे तो सभा में आ जाए। प्रतिकामी गेल भीतर जाई के बोलल बा प्रतिकामी सुना बतिया महारानी पांडव के जेठ पतो हो तुही सब पांडव के पटरानी जौने बदे भेजले दुर्योधन वो कही जात न बाटे कहानी कौन उपाय रचो मन में निश्चय तोहके करी है बिन ऊ कौनो उपाय रचो आज तोहरा के दुर्योधन बेपानी करी के तरे। द्रौपदी जी पुछली के तरे प्रतिकामी बतौलस कि आज तोहरा के दुर्योधन लंगटे को के अपना जान पर बैठी हैं। द्रौपदी कहली क्या विधाता ये का सुने के मिलता। आज ले दुनिया के लोग कहेला ये रास्ता से कांट हटा के अमोला जी रोपेला आम के वृक्ष लगावेला जिकरा छाहे लोग छाह में रहे। आज जीवन भर हम वो काम कैनी लेकिन फिर बबूल के पेड़ के तेरे जाम गईल ये हमरा पता नहीं खे के तेरे लंगटे हो गए। आज ले तो दूसरा के वस्त्र देले बनी द्रौपदी सखीलों के साथ ही जा रहल बड़ी। ऋषि धौम्य नदी में खड़ा बड़े उनकर लंगोटी दहा गिलबा। आ द्रौपदी जी विचार करतारी कि बाबा जल में खड़ा बानी एक माने बा कि लंगोटी दहा गिलबा। वही लाज से वहां का नेखी निकलत द्रौपदी नदी में प्रवेश करके स्नान करतारी। लेकिन नारी के जे आंचल होला एक हाथ 3 अंगुल यह नारी के आंचल बा। उ आंचल नारी कौनो परिस्थिति में कहीं केहू के दे सकेले। कब जौन नारी अपन आंचल दांते पकड़ के पूजा करे ना जात होके तौन। लेकिन जौन स्त्री स्नान को के फूल डाली हाथ में ले होके आ दांते आंचल पकड़ के चबावत जात होके तो ओकर आंचल दान नइखे हो सकत। का है जे आंचल जूठा हो चुकल बा। हेमे जितना लोग बैठल बा हेमे कुछ लोग होई जे स्नान कैला के बाद मर्दानी लुंगी जब पहनेला तो दांते पकड़ लिया पहल का खोली तो मर्दानी तरावुर जूठ हो गई के तरह रुआ पूजा पाठ कर। हेमे जितना लोग बैठल बा दूसरा के देहल अगर सुरती खाता तो कुछ लोग ऐसन बा जे हाथ धोत हुई न तो बाकी सब लोग लोटा के पानी से पानी पिएला वही पानी से हाथ धोली और ओकरा बाद गमछी में पहुंची तो गमछी जूठ पाकिट में लगाई तो पाकिट जूठ सुरती निकाली तो सुरती जूठ चूना निकाली तो चूना जूठ। जितना जने खई है सब जने उकर जूठा है। जितना मड़ई लोग कथा एक गो कारण बा पूछब जी का जौना घर के स्त्री 4 बजे भोर में जागे सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होके स्नान को के
बर्तन भड़िया साफ को के स्नान को के और रसोई घर में जाए, आज हमरा घर में भगवान आए, भगवान के बखरा भोजन बनाए। ठीक 6 महीना साल भर के बाद ओकर स्थिति परिस्थिति सब बदल गई। लेकिन जौना घर के जनाना सवेरे जाग के 8 बजे 9 बजे तक ले दतवन लेके पूरा गांव भर घूमी, ओकरा जीवन में खुशहाली कबो ना आई और बराबर दुखी रही, बराबर दरिद्र रही। अजिकर काम बा जी सब काम निश्चिंत को के, बर्तन साफ को के, घर बाहर के बर्तन साफ को के, लीप के दतवन को के, नहा के आ घर में जाई भोजन बनाई भगवान के बखरा। ना तो मुंह में दतवन लगा के रुआ पानी भर के ले आए अधहन देव, तो जितना ससुर भसुर खाई लो सब लो जूठे खाई वो जनाना। ऐसे लिखल बा कि स्वच्छता में भगवान निवास करते, तो एने चल जाए प्रतिकामी आके बोल दिले बा, 7 समुद्र के समान सभी लोग चुप बैठल बा तले तले। दुर्योधन मन में विचार करके कहलस, इहो डर से डराता नौकर हमार। ऐसे दुशासन से कहले बा कि भाई दुशासन ते चली जो, परिवार में बात बताई दे सारा, आई के पूछे वह बेस्या या कैसे के हारल धर्म बेचारा। भौजाई के दुर्योधन वेश्या शब्द से संबोधित कैले बा। दुशासन जब महल में गिल बा, द्रौपदी के पकड़ी के चहले बा कि जिकर 5 गो पति 5 गो बेटा, आज केहू लगे नहीं खे। द्रौपदी घर में भाग के घुसत तरी किल्ली लगावे के फिर में बड़ी तले दुशासन धक्का लगावता, किवाड़ खुल जाता और द्रौपदी अंत में पकड़ा गई। अब पकड़ के खींचे लगा, आंचल नहीं पकड़लस, केस पकड़ ले कि छोटल केस हकी जमुना लहरी तजियाइल बाटे त्रिवेणी की भूई से स्वर्ग तक लागल संतन खातिर पुण्य निसेरी बार निहारी लजाइल बा रति कैसन पूरब जन्म की देनी ई सुघराई समाई कहाँ दोड़ी एड़ी के चूमत बाटई बे। ये भारत में 2 बार 2 गो नारी के मुड़ी के केस एड़ी छुअता, एड़ी से नीचे बा। एगो तमैया जानकी जी के और दूसर का द्रौपदी के। द्रौपदी अभ्युत स्नान कैले बड़ी अमृत से। द्रौपदी के मुड़ी के केस धरती के स्पर्श करता, धरती छुअता। उतना कीमती केस के दुशासन जब पकड़ के घसीटले बा, सभा में ले जाके खड़ा कैले बा, तो द्रौपदी के मुड़ी के केस उजर गिल बा। खून और सिंदूर द्रौपदी के माथा से चुअता। द्रौपदी कैसो संहारी के भैली निठाड़ी, गुहारी सबे के हु बोलत नाही। भीषम द्रोण चाचा विदुरऊ चुप बैठल रे मुंह खोलत नाही। कैसन ई दरबार के न्याय, अन्याय तुला पर तौलत नाही। एहो ब्रिकोदर काही बदे तोहरो जिभिया तनि डोलत ना। ये ब्रिकोदर, ये भीम तोहार जीभ नहीं के डोलत बोलना। भीम के नाम ब्रिकोदर पड़ल बा कब, जब नाग कन्या पाताल में रोज भगवान शिव के पूजा करे जाता रही। एक दिन फूल उतारत में बसिया फूल उतर गई, गिर गई फूल डाली में। ले जाके वही बसिया फूल के चढ़ा देली। एक दिन पहले ताजा फूल चढ़ौली, आशीर्वाद मिलल। बोला का चाही, बतौली मांग सोनबा।
भगवान शंकर कहनी कि जा सुंदर पति से विवाह हुई। आ बिहान भइला बसिया फूल जे गिर गइल बा, गिरल अनजान में ध्यान दी, गिरल फूल जब बसिया चढ़ा देली तो भगवान शंकर प्रकट होके कहले कि जा तोहार पति मरल हुई। नाग कन्या कहली जी सरकार काल तो अपने वरदान देनी सुंदर पति चरित्रवान बलवान से विवाह हुई, आज कौन गलती हो गई बा ये मरल पति से विवाह करे के कहतनी। भगवान शिव कहनी जौन फूल तू चढ़ौले बड़ू वो फूल जौन तूरे गई रहलू हो ओमे बसिया फूल एगो मिल गई बा, जौन बसिया फूल चढ़ौले बड़ू जौना के पाप के चलते तोहार मरल पति मिले। अनजान में बसिया फूल भगवान शंकर के चढ़ल तो श्राप मिलल। आ जहां 5 दिन 7 दिन 10 दिन के चढ़ल बसिया फूल माला बनावल बा, आ ऊ आवता हिंदू के पूजा में तो से आशीर्वाद मिली कि श्राप मिली, बताई लोग बोली ना लोग। पुष्प अगर तोड़े के बाद तो अपना हाथे तोड़ी आओ में देख ली, फूलो तोड़े खातिर हुआ, फूलो भगवान के चढ़ावे खातिर हुआ, फूल माला कंपनी से आई तब फूल चढ़ावे हुआ। इतना निकृष्ट हिंदू हो गइल बा, फूलो रुआ ने की तुड़ सकत, जबकि हमरा मनोज बाबू के कंपाउंड में 1 छैंटा फूल कनैली के ललका मिली। गांव भर हिंदू के गांव में तो गांव भर में सब लोग के द्वार पर फूल, लेकिन विचार करे के बात बा कि जब कभी चढ़ाई भगवान के फूल तो देख के चढ़ाई, न तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिली। हमने की कहो महाभारत साक्षी बा, नाग कन्या के श्राप मिल गए। नाग कन्या भीम जी के देखली, दुर्योधन इनका के तस्मई या पूरी खियोले रहे, ओमे नशा डाल के अरे मृत्यु दे देवे खातिर भीम जी के दिले रहे। आ भीम जी के जब मूर्छा लगल टंगमा के नदी में डलवा दिले बा। नाग कन्या सरजार्ग दे के आंख खोल के खड़ा होता रही, अतले भीम जी दहाते जाता रहे, पकड़ के लेके चल गई पाताल में। ले जाके अमृत पिया दिली, भीम जी जिंदा हो गई। नहीं पुछनी जी कहाँ रनी हो, कहाँ बानी। नाग कन्या बतौली रुआ के जहर पियावर लो, हम अमृत पिया के रुआ के जिंदा के लिए बनी। भीम जी पूछले जी काहे खातिर, बतौली विवाह करे खातिर। पाताल में जौन वस्तु रहे देखौली अमृत के कुआं, कहली जे हे में से पिया देनी है रुआ जी गई नहीं है। भीम जी कहले तनिक पियनी हो तो जी गई नहीं, आ भर पेट पी ले तो अमर हो जाए। कूद गईले आ अमृत पिए लगले, तले खबर मिलल पार्वती के लिए कि भगवान शंकर आ गई नी। आ भीम जी के निकलनी, आ भीम से भगवान शंकर से युद्ध भइल। एक मुक्का भीम जब बरले बड़े भगवान शंकर के, तो भगवान शंकर के त्रिमिली आ गए, 10,000 हाथी के बल के आशीर्वाद दिए दिले। लेकिन भगवान शंकर त्रिशूल के छोड़ देले, आ भीम जी के पेटवा फाट गई, अमृत गिर गई, भीम जी मर गईले। नाग कन्या पार्वती से निवेदन कर लिया, पार्वती जी आशीर्वाद दिली, जिया दिया। फिर अमृत पिया के आ भगवान शंकर त्रिशूल घुमा देले, भीम जी जिंदा हो गई नी। और वही दिन से भीम के नाम ब्रिकोदर पड़ल बा। आज द्रौपदी ब्रिकोदर से कहली कि तोहरा होते आज ई दशा बा, लेकिन भीम जी नाई कुछ बोलले। कहली द्रौपदी सिनुरा के लजिया ला बचाई, ए रजबू दगिया चुनरिया में सिनुरा के लजिया लजिया ला बचाई, ए रजबू दगिया चुनरिया में लग गई है। सिनुरा के लजिया ला बचाई, ए रजबू दगिया चुनरिया में लग गई है। अन्हरा के बेटवा सुनावे
लगारी खींचन चाहेला पकड़ी मुरसा अन्हरा के बेटवा सुनावे लगारी खींचन चाहेला पकड़ी मुरसारी केकरा से दुखड़ा ई सुनाई तगिया चुनरिया में लग गई है के लगिया ला बचाई ए रजबू तगिया चुनरिया में लग गई देत भवर साथ कैला तू वादा जिंदगी निभा देव हम तोहरे संसार देत भवर साथ कैला तू वादा जिंदगी निभा देव हम तोहरे संसार बतिया सब गईला तुम भुलाई ए रजबू तगिया चुनरिया में लग गई है सिनुरा के लगिया ला बचाई ए रजबू तगिया चुनरिया में लग गई तोहरा ले आहो पति के बबल साली तिर मरला मछरी के आँखी में संभाली आज काहे बैठो सिर झुकाई दगिया चुनरिया में लग गई है सिनुरा के लगिया ला बचाई दगिया चुनरिया में लग गई है सिनुरा के लगिया ला बचाई रजबू दगिया चुनरिया में लग गई है सिनुरा के लगिया ला बचाई रजबू न तो दगिया चुनरिया में लाग गई है। आज द्रौपदी जी जब पांचों पांडव से कहले बड़ी केहू कुछ नहीं बोलल अंत में वही सभा में एक आदमी बैठल बा जिकर नाम सोना के अक्षर में महाभारत में लिखल बा पूछब जी के सभा में द्रौपदी कैसा हूं हाथ धरती पर डाल के खड़ा हो गई बोली प्रेम से आनंद कंद भगवान की भक्त वत्सल भगवान की और ही धीरे जय से जय बोली लो बोली प्रेम से हनुमंत लाल जी महाराज की जौन जो जयकार हुआ लोगन बोलनी है पहले उससे माछियों उड़ी माछी ध्यान दिया महारानी द्रौपदी सभा में खड़ा बड़ी चारों तरफ देखत तरी तले दुर्योधन के जे भाई बा जिकर नाम बा विकर्ण खड़ा हो गए अकलश किए भाभी ये भौजी वो मेरा भाभी ना रहे भौजी रहे ये भौजी इस सभा हमरा बड़का भैया के हो कहीं दूसरा जगह से सहारा अगर मिल जाए तो मांग ली ये सभा में केहू रुआ के सहारा ना दी काहे जी जौना नाव में एगो पापी बैठेला वो नाव पार ना जाला ये जहाज में खाली पापिये बैठल बड़े ऐसे ही जहाज पार जाए वाला नहीं खे ऐसे रुआ कहीं दूसरा जगह से मांग ली हमरा से अगर कहे तो हम तो कहे सैकड़ों नरक बा 28 को नरक के वर्णन भागवत में बा लेकिन नरक सैकड़ों अनंत नरक बा सामने पिछुआ मोरी बा ओ में पोंछ वाला कीड़ा बा वो नरके
मुर्गा मुर्गी के जीवन, कुत्ता के जीवन, गिद्ध के जीवन, सब नरकीय जीवन बा। सुअर के जीवन, सब जीवन नरकी बा। तब पूछे स्वर्गीय जीवन कौन बा? मानव के जीवन बड़ा अच्छा बा, लेकिन इतना बड़ा गिरल जीवन बा कि जौना के हद हिसाब नहीं खे। विद्वान लोग एकरा के बड़ा अच्छा बतौले बा। बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। भगवान शंकर बैठल बनी, अब पार्वती जी खियावत तरी। सारस्वत व्याकरण में लिखले बने, पार्वती जी से भगवान शंकर कहनी, तक्रम न रोचते समाकम दुग्धम च मधुरायते अन्न प्ररोचनम नार्थायो दध्यान वरानने। हे सुंदर मुख वाली पार्वती, मोही नीमन ना लागेला, भात पर मठा नीमन लागी। यादव जी लोग बाए गांव में, लेकिन आज 3 दिन हो गई, हमरा नहीं खे बुझा जे 5 दिन के बाद ये गांव में रामलीला वाला लोग के चाहे जी आयल बहु लोग के दो ही नेवान हो। रउआ के तरह पता बजे जामल बताई, हमरा झाल बजावे वाला कहतन जे जामल बा दोही तो बिहने न मिली। ठीक बा। भगवान शंकर कहनी कि तक्रम न रोचते स्माकम। ऐ पार्वती, मट्ठा अच्छा ना लागेला, दुग्धम चमराए, दूध मीठ लागेला, अन्न पर खाए खातिर दही ले आवो। अब पार्वती जी कहली, दधी न सूर्यते करणे, दधी न सूर्यते करणे, घृतम स्वप्ने न दृश्यते, मुग्धे दुग्धस्य का बरता तक्रम सक्रस्य दुर्लभ। पार्वती कहली कि दही तो कान से नहीं की सुन लिया, घी सपना में नहीं की देख ले, आ मीठ दूध के बात के बतावे। देवराज इंद्र देवता के मालिक हुए, उनका मोही ना जुड़ेला। काहे जे स्वर्ग में कामधेनु के दूध बा, जोरन नहीं खे जे दही जामो, लेकिन ए मृतलोक में दूध दही मही घी अचार आम होला। स्वर्ग में का जे आम मिली इंद्र के, समतोला होला का, केरा होला का, सेम होला का, ई कहीं कुछ ना होला। जौन होला तो मृतलोक में होला। ऐसे स्वर्ग से भी सुंदर ई धरती बा, मृतलोक बा। पूछब जे कर प्रमाण बा, प्रमाण बा। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित की कथा सुनावे बैठनी, वह बिरा स्वर्ग के देवता इंद्र अइले आ कहले जे हई अमृत पिया दो। सुखदेव अमृत पिया दो परीक्षित के, आई कथा रूपी अमृत हमरा के दे दो, स्वर्ग में लेके जाए। लेकिन सुखदेव जी कहनी, देवता लोग बड़ी स्वार्थी होला। ऐसे यही अमृत खातिर देवता दैत्य मिलके मुथल कैले बा, लेकिन अमृत देवता लोग पी ले हल, राक्षस लोग के शराब दिया गल तोहनी यह पिए। आज इतना जल्दी तू लेके चले लो अमृत, ये अमृत परीक्षित के पिया दी। ये अमृत कथा के सामने ये अमृत तुच्छ बा, ये अमृत के कोनो प्रतिष्ठा नहीं खे। तो आज ये मृतलोक में हनुमान जी के बखरा लड्डू बा, गांजा बा, पीड़ा बा, आम बा, सेव बा, समतोला बा, सब इमरती बा, सब चढ़ल बा। लेकिन स्वर्ग में केहू हलवाई नहीं खे जे इमरती लड्डू रसगुल्ला पीड़ा बा। ये मृतलोक, काजू किशमिश मिश्री ना रउआ के होता। यहाँ के जाए कोई तो स्वर्ग में ना, साकेत में जाए, साकेत में जाए। स्वर्ग के कामना तो सब लोग करेला, लेकिन लिखले बड़े के स्वर्ग स्थितानाम एह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे दाना प्रसंगा मधुरा चबाणी देवार्चन पंडित मित्रता से। स्वर्ग में जे गइल बा, स्वर्ग के जे पुण्य छिन्न होला तो फिर ए मृतलोक में आवे। ओकरा देह में 4 गो चिन्हा बा, ओकरा देह में 4 गो चिन्हा बा जे स्वर्ग में गइल बा। ये धरती पर कौन कौन? दाना प्रसंगा, दान देवे में मन लगे। दाना प्रसंगा मधुरा चबाणी, ओकर बोली बड़ी मीठ होई, गारियो दी त निमने लगी। देवार्चन
भगवान के पूजा में मन लागी। पंडित मित्रता से वो गरीब हुई अमीर हुई चतुर्लोक से होकर संगति हुई। ऐसा अगर जीवन में हो जाए तो बुझब जे स्वर्ग से आयल बनी ना तो बराबर गाड़िए देखे बतियाए कटुता चबानी कटु बानी निकले नीमन बात कबो ना निकले तो बोलब बुझब जे नरक से आयल। अपनी पहचान अपने को ले के बाद दूसरा के उसे दिखावे के जरूरत नहीं की। आज तीसर का दिन बा मनोज जी, तीसर का दिन बा, रात 100 रुपया मिलल बा। आज उहो बहनी जय जय सीताराम बा, उहो बहनी आज ना हुई। ठीक बा, कुर्सी हटा लिया और टेम्पल के जाए दी। विकर्ण के कहला पर महारानी द्रौपदी के याद पड़ल के भगवान कृष्ण और कहली द्रौपदी कि जियत बा जब ले भयबा यह सान नयान के माथे चढ़ैबे गाढ़े में भारी भरोस हमार इन्हने तज के भल के गोहरेबे। 5 पति पर ऐसी गति यही देश में सांझी के आगी लगैबे। सासुर में सब कायर बा अब नई हर से भैया बुलवैबे। कली जे ससुराल के लोग के देख लेहनी नैहर से भाई बुलवाए काहे विकर्ण कहले बाजे में केहू साथ तोहार ना दी। तब द्रौपदी भगवान के शरण गहली शरण देखली और कहली बिनती सुनिए बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदय स्वर हरि हृदय बिहारी। हृदय स्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। हे भव बाधा विपत्ति विमोचन। स्वागत का अधिकार दीजिए। स्वागत का अधिकार दीजिए। शरणागत है नैन पुजारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। और कहूँ क्या अंतर्यामी तन मन धन प्राणों के स्वामी। करुणा कर आकर ये कहिए स्वीकारो विनती स्वीकारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। जब भगवान से कहली द्रौपदी तो भगवान वह बेरा बैठल बनी कहाँ
द्वारिका में हस्तिनापुर से दूरी द्वारिका के 1250 किलोमीटर बा। मोबाइल के व्यवस्था नहीं रहे, वह बिना द्रौपदी हृदय के भाव हृदय से पहुंचावे के बाद डोरी लगौली। दुनिया के सब लोग कहेला ऊपर वाला जानत है। मनोज बाबू बताई, यदि ऊपरे वाला जानते रहे तो है भूइया धरती पर है मंदिर बनौला के का जरूरत। 3 गो चोर चल गईले सौ चोरी करे, और चोरवा जब गईले सौ तो एगो चोरवा चौकी के नीचे लुगा गईल, एगो चोरवा धरन पर चढ़ गईल, आ एगो चोरवा तस्मई बना के घर में जो बुढ़िया रहे वो बार बार मुंह बावे, ओकरे मुंह में एक कलछुल डाल दिल, खाए के मांगत किया। अब तो बुढ़िया के जब मुंह जरल भइल हल्ला, तो जब हल्ला भइल तो लोग बुढ़िया से पूछल जे का हो, तो कहत या ऊपर वाला जानता रहे, ऊपर वाला जानते रहे। तई धरनमा पर जौन चोरवा बैठे रहे कॉलेज या चौकिया के नीचवा वाला नहीं खन जाना, ऊपरे वाला तोहरा लौकत रहे। आ चौकिया के नीचवा के हो, ओकरो के ना कह जे वो जानता, तौने बेरा से अपना कहे के भाषा हो गई बजे ऊपर वाला जानता। आ चौकी के नीचे वाला नहीं खन जानो, मंदिर में बैठल बड़े नहीं खन जानो, हम रुआ नहीं जानो, दूसरा केहू के घेवड़ा एगो लटकल बा छोड़ा के लेके चल आए और घरे बन जाई खा ले बा, तब कहे ऊपर वाला जानता रहे। रुआ नहीं जाना जे घेवड़ा तूर के लिए नहीं हो, रुआ नहीं जाना खाई सब को ही आ जवाब देवे के पड़ी रुआ, तब रुआ नहीं जाना जे ऊपर वाला जानता। चलिए हमरा कथी नाव पड़ी, श्री बलिराम शाह जी की तरफ से ये बिरा के मर्यादा मंच के प्रतिष्ठा रख ले बनी 50 रुपया के भेंट आयल बा। प्रभु जी के कृपा बनल रहो, सब लोग के घर में लक्ष्मी के वर्षा हो खो चले जाए। आज चलिए हमरा ये गांव के पुरोहित जी की तरफ से हमरा ये गांव के पुरोहित जी की तरफ से 25 रुपया के भेंट आयल बा। प्रभु जी की कृपा बनल रहो। तो आज महारानी द्रौपदी मन में विचार करतरी आ कहली द्रौपदी भगवान से हस्तिनापुर में खड़ा बड़ी आ तार जोड़त तरी कहली किरीति रजस्वला बान्हल बाकी पराई बचाई चले परिछाही वेतन बा करिहाऊं में बेधत दौलत की गुड़वा थहराही पंचन की मतिबार लिबा बिरना बहिनी गह के करीबाही ऐसे में खींचत बा किसिया जब आपन भी पति छूवत ना। आह कहली द्रौपदी की हे भैया हे कन्हैया, आज हम रजोधर्म से पीड़ित बनी, शरीर के हर जोड़ जोड़ में दर्द बा। ये परिस्थिति में पराई नारी की पराया पुरुष नाई पकड़ेला, आपन पति भी ना छुएला ओकरा के। लेकिन ये विषम परिस्थिति में हमरा के पकड़ के घसीट के ये सभा में ले आयल गइल बा, तनी देखो ना। लेकिन भगवान के कान में ये आवाज ना गइल। पूछब जे काहे? द्रौपदी के मन एकाग्र नहीं खे। हेने हे हाथ में सुई ले लेम, हे में डोरी ले लेम। 1 करोड़ बरस के अगर उम्र बा तब वो हेने ताके हेने सुई में डोरी लगाए तो लागी ना लगा।
आंख हाथ सुई के छेद आ डोरी मन जब सब एक हो जाई तो डोरी लागे में 1 सेकंड भी ना लागी। आज वही तरह द्रौपदी के मन बठाइल बा, लबनी में दिल सजदे में सर, आधा इधर आधा उधर। ये तरह चाहे जितना दिन तक ले केहू साधना करे, परमात्मा से दर्शन ना हो पाई। पूछब ये का करे की पड़ी, बड़ी मन जे बा इतना खराब बा। रउआ पूजा पर बैठे तो रास्ता अगर गइल बनी और रास्ता धके आयल बनी तो जितना रास्ता में पिल्ला कचराइल बा, सियार कचराइल बा, पूजा करे बैठे तो उहे लौकी। आ मन जाके लागी लौरिया के बाजार में घूमे। लेकिन ये मन के एकाग्र करे खातिर हे पर हे अंगुरी पर रुआ अंगुरी दबा दे, ए मुद्रा में हाथ कले, मन के कहे जे जाके चुतिया कहीं घूम, हम बैठल बनी पूजा पर ते कहीं जो आंख के दोनों पुतली उलट दे, दोनों पुतली उलट के और बाद मन से कहे जे तू कहीं जा बाजार को के अब देखी तनी हम रुआ लोगन 1 सेकंड खातिर 1 मिनट खातिर ऐसे कह के देखी। दोनों पुतली उलट दी और बाद मन से कहीं जे बाजार घूमे। क्यों भक्त की तरफ से 51 रुपया के भेंट आई बा, प्रभु जी की कृपा बनल, सब लोग के घर में लक्ष्मी के वर्षा होखो। तो आज मन जे बा, मन ए आँखिया के पुतरिया के उलट देव तो मनवा राउर कहीं ना जाए, एक जगह एकाग्र हो जाए मन। आई है ऋषि महर्षि लोग कहले बा, लेकिन हमनी का गृहस्थ बनी जा, जब पूजा करे बैठे तले घर के कोनवा के कई नून नहीं के पैसा कहाँ बा, तो पूजा में मन लगी कि पैसा देवे की पड़ी ओकरा। तैसे ई काम संभव गृहस्थ खातिर नहीं खे। गृहस्थ दुगो फूल ले जाई भगवान के चढ़ा दी, रउआ बनी आई काम बा, हम जतनी हर चला दुगो फूल चढ़ा दे देवता के, कहम जे हम जातनी ऑफिस में समय हो गइल बा, बतावल गइल बा, ट्रक पर लिखल बा, बस पर लिखल बा, कर्म ही पूजा है। भगवान गीता में कहले बनी कि कर्मण्येवाधिकारिस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म अगर अच्छा बा तो फल भी अच्छा मिली, एमे कहीं से कोनो कोताही नहीं की। लेकिन कभी कभी अच्छा कर्म करे वाला के भी जीवन में बड़ा दुख बा। लोग कहला जे भगवान के भक्त के कष्ट बा, भक्त सोना हो का हो, भक्त सोना हो। और 4 तरीका से सोना के परीक्षा होला। पहले करिया पत्थर पर रगड़ाई, ओकरा बाद आगी में डलाई, तेजाब में बुझावल जाई, और बाद रेती से रेतल जाई, आ काट के देखल जाई। 4 तरीका से भगवान के भक्त के परीक्षा होला। चारों में अगर उत्तीर्ण हो गई तो अब भगवान के गोद में खेली, आ कहीं अगर गिरा गई तो फिर उच्छिष्ट हो जाए। ऐसे महारानी द्रौपदी कहली भगवान से, कहली द्रौपदी भगवान से जी हे भैया, हे कन्हैया आवो। का कहली कि गाढ़ में जो बिसरई हरी, तब जा तो से हम बोलब नहीं। तू बहिनी बहिनी कहब, हम नात कबो फिर जोड़ब ना। सावन में तो है बान है बदे, जरई फिर ताल में बोरब नाही। पूस में ले खिचड़ी अईबा, गठरी सरी जाई पे खोलब ना। इतना बड़ा उलहना द्रौपदी देहली। आज अगर ना आईबो तब अपना कहना दशहरा में लोग जरई जमावेला, लेकिन ए बेरा
अयोध्या बनारस के बहिन जेबा जरई जमा के भाई के माथा में बांधे ने। द्रौपदी कहली की काम नहीं करो, पुष में खिचड़ी लेके अबो ते जहां गठरी धो देबो वही जा सर जाई, न तो आवो आके लाज बचावो। लेकिन के तेरे भगवान आई। द्रौपदी अपना दोनों हाथ से आपन साड़ी पकड़ ले बड़ी, तब कंठ से बुलाओ तेरी। भगवान के पावे खातिर रोए के परी, पत्थर के बाड़े हो, लेकिन उनका हृदय मोम बा। मोम का जब भक्त रोवे लागेला तो भगवान के भी हृदय पसीज जाला, भगवान भी रोई ने। ऐसे तो डमोर एगो जगह बा, डमोर वही जा भगवान के मंदिर में एगो गरीब आदमी आवे, भगवान के बड़ा प्रिय भक्त रहे। लेकिन जब वो आदमी की तबीयत खराब हो गई, आप भगवान के मंदिर में ना आवे, तो एक दिन तनिक तबीयत अच्छा बुझाइल तो आयल मंदिर में। आइला के बाद भगवान से कहले जे बड़ी तबीयत खराब बा, रुआ की है नहीं खी आ सकत, अपने हमरा की है ना चलब। भगवान कहनी जे चल चलो। वो भक्त आगे आगे आए, अब भगवान पीछे पीछे आ गए। वो नगर के लोग देखल मूर्ति के अट्रैक्शन खत्म हो गए। लोग का बुझाइल जे भगवान कहीं चल गई नहीं। लोग का बुझाइल जे वो आई रहा भक्त बुला के लेके चल गई। लोग आ गई लो नगर से। मंदिर उनका गांव में रहे, जाके देख लो। लेकिन मंदिर में भी मूर्ति में भी कैरेंट ना रहे। वह बिना सब लोग मंदिर के आगे पोखरा रहे, वही पोखरा में लोग घुस गए। छलिया हुए ही कहीं रूप बदल के यही में घुसल हुई है। कछुआ घोंपे वाला खोचना से लोग लेके अब पोखरा में घुस गए। लागल खोचना से खोचे भगवान कछुआ बन के वही में बैठे रहे। उनका पेट में खोचा लागल। आज भी जिकरा देखे के बाद जिकरा विश्वास नहीं के धर्म पर, आज भी रुआ डमोर में जाके देखब भगवान के पत्थर के मूर्ति बा, पत्थर के मूर्ति भगवान के बा। लेकिन भगवान के पेट में वो खोचा लागल बा, और रोज भगवान के पेट में से पीप बहेला, और रुई ऊपर धके दवा लगा के रोज पट्टी बनाला, और बिहान भेले पट्टी खुलाला, रोज में से पीप निकले। लोग कहते जी भगवान नहीं खा। सवेरे सत्यनारायण भगवान के कथा सोने खातिर गाय के दूध धदे, और सांझ हो जाई कितनो गर्मी हुई तो दूध ना फाटी, काहे जे भगवान के बकरा ने उठाओ। ऐ संसार में आज ले दुनिया में केहू के आगे केहू हाथ नहीं खे फैलौले, तो भगवान के प्रसादी खाए खातिर कितनो बड़ा जमींदार बनी, प्रसादी खाए खातिर हाथ फैलावे के पड़ी, भिखारी लेखा हाथ जोड़े के पड़ी, तो प्रसादी रुआ। आखिर यहू में कहीं शक बा? बोली ना लोग, प्रसादी खाए कही तो हाथ तेरे करे के पड़ी कि ना, हाथ बढ़ावे के पड़ी। ऐसे कह देव केहू से जे हम पिसान इतना भुजले बनी खाना लो, कह बे पिसान खाए, संझिया रोटी खाता, सवेरे रोटी खाता, राउर पिसान ना खाई। और कह देव जे प्रसादी हो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आस्तिक हुई तो कही जिले आके। ऐसे भगवान के प्रसादी खाए खातिर अपना धन के गरिमा हटा के हाथ फैला के प्रसादी देवे। ये प्रसादी के महत्व। तो आज द्रौपदी कहली भगवान से जे आवो आवो, लाज बचावो। लेकिन भगवान कहली द्रौपदी कि दूजी के पर्व लगे हमरा कर से अब भाई मिठाई न पैबो, बीरन जई है सबे बहिनी घर, बैठ द्वारिका में पछतैबो, आबै के न अइबो कबहू, पर ना द्रौपदी के तू जियत पैबो, के सुनी है कि सुना तब के कही के कि सुनी भला तू गोहरैबो।
किकरा के भैया कृष्णा कहबा अगर लाज जाए के बेरा हुई तो पत्थर हो जाए सती हुई न तो आवो आए कृष्णा के अगर देखे के बाद तो आवो, लेकिन भगवान के कान में सुनाई नहीं खेते। कहली द्रौपदी कि तीज परे त्योहार परे तोह से फिर धोती मनाई बनाही, आन के आगे भले झुकबे करबे तो से फुरमाइश नाही, मौर बधे भगिना के सिरे इमली तो से घोटवाई बनाही, पूत बियाहन तू चलबा हम काजर आंखी लगाई ना। इतना बड़ा उल्हना दे लीजिए। आवो आवो महारानी द्रौपदी के जब कई बार द्रौपदी बात कहली तो सूतल बल जगावतरी भगवान के कहली कि मोहन माधव नंद के नंदन हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी, ए हो मुकुंद किरीट सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करी है हरि जय कर तू करबो रखवा। सौ सौ दुशासन एक तरफ अत्वाहार कृपा एक तरफ आवना। चलिए दुशासन झटका दिलेबा, आ द्रौपदी के कमर से हाथ छुट गइल बा, आंचल पकड़ ले बड़ी, फिर झटका दिलेबा, फिर आंचल छुट गइल बा। अब द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के भगवान के बुलावत कहली कि एक प्रदुमन ना रही है अब ही बिटवा बिटिया बेटवा बड़ हुई है, सौरी पोतावई बदे तोह के हमें भेज के भौजी जरूर बुलई है, तोने दिना हम जाइब ना पुरखा भी तोहार मनाई न पई है, तू गोड़बा परब हमरे पर सौरी बिना पुतले रही गई है। याद कलो 16,108 को पत्नी तोहरा बा, सब लोग से बेटा बेटी हुई, लेकिन द्रौपदी सौरी घर पोते खातिर ना दी हैं। ध्यान देव कृष्ण के परिवार में सब लोग से 10 को बेटा एगो बेटी रहे। भगवान कृष्ण के परिवार में सब लोग से 16,108 को पत्नी लोग से 10 को बेटा एगो बेटी, 16,108 को तो खाली बेटी रहे। 8800 8,800 कृष्ण के बेटा के परिवार पढ़ावे खातिर गुरुकुल में पंडित जी लोग रहे। 8800 ब्राह्मण लोग रहे जे कृष्ण के बेटा के पढ़ावे। तब रुआ कहो जी कर इतना बड़ा परिवार बा, वो भगवान कृष्ण मोर के पंख अपना मुड़ी पर धारण कैले बनी। मोर कभी अपना पत्नी से ना मिलेला, मोर नाचेला, मोर के मुंह में से झाग निकलेला, अब मोरनी उहे झाग खाली औकरा अंडा हुई संतान। तब रुआ कृष्ण के कहब जे कृष्ण के कितने संतान हो गए इतना बड़ा शरीर में। इस शरीर जे बा एमी जोनात्मा बा कृष्ण हुए ई सब लोग के शरीर पवित्र वेद हो, सभी लोगों का शरीर पवित्र वेद है और गोपियां उन वेदों की ऋचाएं हैं। इस शरीर में 16,108 धमनियां हैं। शरीर में 16,108 धमनियां हैं और एक एक धमनी से 11 पतली पतली नसें जो निकली है वही कृष्ण का वंशज है। और
इसमें जो कुंडलनी नाड़ी है वही राधिका है, और ये जो मस्तिष्क है ये अष्टदल कमल चक्र वाला वृंदावन है, और इसी में हर किसी के मस्तिष्क में भगवान कृष्ण महारास रचाते हैं। लेकिन ये महारास देखने के लिए आपको भी रात्रि के समय जब पूरे परिवार के लोग सो जाएं तब आपको क्या करना पड़ेगा? इसी मुद्रा में जब आप बैठिएगा तो महारास आपको दिखाई देगा। लेकिन कब? जब आपका पेट खाली होगा, कम भोजन कीजिएगा, तब ये महारास आपको दिखाई देगा। लेकिन भगवान लीला हर किसी के मस्तिष्क में करते हैं, लेकिन ये लीला योगी लोग देखा करते हैं, सबों के बस में ये लीला नहीं है। और यही रूप है भगवान कृष्ण का, जो 16,108 गोपियों के सानिध्य में विराजमान रहते हुए कभी किसी नारी के लिए आसक्ति नहीं आई, माया में भगवान कभी नहीं फंसे, और दिखा दिया 16,108 गोपियों के वंश के लोगों को भगवान ने अपने सामने मरवा दिया, और सभी बच्चे मर गए, कृष्ण का परिवार उजड़ गया, और भगवान पुष्कर क्षेत्र में जाकर समाधि लगा करके बैठ गए जब वंश का नाश हो गया। ये भगवान हैं। और आज उहे भगवान के द्रौपदी जी बुलाओ तेरी कहली कि देखो कन्हैया आवो, आके लाज बचावो। कहनी भगवान, कहली द्रौपदी भगवान से जे आवो। जय वसुदेव के पूत बलि, जय गाढ़ सहायक रास बिहारी, शंख गदा तीसरे कर पद्म, चतुर्भुज चक्र सुदर्शन धारी, जय मुरली धल काली विनाशक, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, 100 दुशासन का करी है, हरि जे कर तू करब रखवा। आवना, जब ही द्रौपदी कहली कि आवना, तब भगवान सूतल बनी। कहा? रुक्मिणी जी के महल में दीने में। इतना गहर नींद में सूतल बनी, सपना आई। का सपना आई? सपना दिनवे देखले बिरना, बहिनी पड़ली बढ़ आफत माही, जैसे बोलावत बा घिघियाई के वैसे कबो गोहरावत ना। अष्टभुजा नभ चुंभी धुजा, द्रौपदी जी बुलौली। भगवान सपना दिखनी, हमरा के केहू बुलावता। भगवान बिछावन पर उठ के बैठनी, जम्हाई आयल। भगवान अंगड़ाई लेहनी या कहनी जे रुको रुको, आवतनी रुको। भगवान ये कहते
महल से निकल के अंगना में खड़ा हो गई, नहीं तले रुक्मिणी जी दौड़ के आ आके भगवान के पकड़ ली। आज इतना विशाल काय भगवान के शरीर बा, ये रुक्मिणी के कोरा में भगवान नहीं हटी, छलांग लगा के ऊपर चल गई नी। जब ऊपर गई नी तो गरुण जी दौड़ के ले, अब पूछ ले कहां कहां कहानी भगवान की सुनाओ, जहां जाए के बाद आज तोहरा जाए में देरी हुई, हमरा के जाए दो। गरुण जी कहले समिति की तरफ से 100 रुपया 50 रुपया हमरा नाल बादक जी के भेंट भइल। प्रभु जी की कृपा बनल रहो, प्रभु जी की कृपा पूरा नगर पर, क्षेत्र पर, विश्व पर बन रहे कि जीवन में सत्कर्म काम होते रहे। आज द्रौपदी जब भगवान के बुलौली, आ भगवान चल दिले बनी, देखी का होता। कहले गरुण मोरी पिठिया संहारी धरो, चारे पंख मारी के आकाश बुरवाई देव, छोटी मोटी तराई के गिनती करी त नहीं, क्यों चन से चांद सूरज तारा के हटाई दे। सबका के हटा दे, लेकिन तोहरा के द्रौपदी के पपनी गिरे में उठे में देरी बा, और तोहरा के द्रौपदी के लगे पहुंचावे में देरी नहीं खे। भगवान बुझनी जी गरुण के मन में अहंकार बा, ऐसा ही अहंकार गरुण के मन में भइल बा। कब जब राम जी रावण के यहां जाके नाग पास में बन्हाइल बनी, हनुमान जी के भेजल गेल के हनुमान जी तनी जाके देखी सरकार कहां बनी। हनुमान जी जब बनी तो देखनी राम जी रावण के नाग पास में बन्हाइल बनी। पुछनी हनुमान जी के सरकारी का हो, भगवान कहनी जे कुछ ना, गरुण के भेजा दो। और जब गईले गरुण जी तो भगवान के सामने जाते गरुण के देखते सांप उतर के खुंटिया पर जाके बैठ गए। गरुण जी के मन में हो गए क्यों आज हम ना रहती तो इनका के तो रावणे बांध दिले। आई है प्रश्न भइल बा मानस में, यह प्रश्न बा राम कौन मैं पूछो हूं तो ही, यही से पूरा रामायण के कथा गावल गई। कौन राम, राम कौन मैं पूछो तो ही। कबीर के 4 गो राम बड़े, साकार राम दशरथ की डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, अब लंब राम है सबसे न्यारा। और तुलसी के 3 गो राम, परशुराम, राम, बलराम, ये तुलसी के 3 राम। लेकिन प्रश्न जो हुआ सती का, तो भगवान शंकर से पूछा ये दशरथ के राम या अन्य कोई राम। भगवान शंकर ने कहा नहीं, ये दशरथ के जो राम हैं यही राम अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं। करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, लेकिन करोड़ों ब्रह्मांड के राम एक है। करोड़ों ब्रह्मांड के नायक राम एक हैं और पूरे ब्रह्मांड के विष्णु ब्रह्मा और महेश अनेक हैं। इसीलिए प्रियात्मा बंधुओं राम, राम जो है शब्द राम जी के लिए कहा, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ये राम के लिए लिखा और एक एक बार राम ने ऐसा करके दिखा दिया। राम जी बिना पैर के एक बार चले हैं। कब? जब कौशल्या राम के देह में उपटन लगाकर स्नान कराकर दूध पिलाकर सुला दी है, और जब रसोई घर में गई तो राम को देखा, राम जी रसोई घर में माओ बनकर खेल रहे थे। दौड़ करके आई तो देखा राम जी सो रहे थे। कौशल्या के मन में हुआ ये कौन है, और यही कारण है
दशरथ जी इस भेद को नहीं जान पाए तो मर गए, लेकिन कौशल्या जानती थी राम मेरा बेटा बना है मेरी तपस्या पर, लेकिन राम ये सगुण ब्रह्म भी है और निर्गुण ब्रह्म भी है, पूरे विश्व पूरे चराचर का ये मालिक है। इसलिए कौशल्या नहीं मरी। यहाँ वहां दुई बालक देखा और सौरी उस शयन कक्ष में भी देखा, रसोई घर में भी देखा, तो कौशल्या को विश्वास हो गया ये ब्रह्म है, मेरा बेटा नहीं। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, एक बार राम जी बिना कान के सुने कहा, जब सुबेल पर्वत पर बैठे हुए थे तो तारा बता रही है बाली को कि राम जी से जाकर के मिल जाइए, आपका प्राण बच जाएगा, प्राण की रक्षा हो जाएगी। सुग्रीव उस पावर हाउस से मिल चुका है, अब आप नहीं बचिएगा। लेकिन जब नहीं माना बाली तो मरना पड़ा, और बाली जब धराशाही हुआ तो ठीक यही बात राम जी बाली को सुनाए, और बाली जब सुना, तारा जब सुनी, तो तारा ने कहा वहां तो राम जी नहीं थे जहां मैं कह रही थी। तो राम ने कैसे सुन लिया? तो एक बार बिना कान के राम जी सुने। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, अकर बिन कर्म करहि विधि नाना। एक बार राम जी ने हाथ नहीं उठाया और बाली की मृत्यु हो गई। पूछिएगा कैसे? जब राम जी ने सुग्रीव से कहा, सुन सुग्रीव मारी हो बाली ये कहिबान, ब्रह्म रुद्र शरणागतौ गए न उबरहि प्राण। जब कहा तो सुग्रीव के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह की रेखा उभर गई, और राम जी ने कहा सुग्रीव बताए सरकार मेरा भाई एक बाण में मरने वाला नहीं है। तो राम जी ने कहा तुम्हें विश्वास कैसे होगा? तो कहा सुग्रीव ने, ये जो सातों तारों के वृक्ष जो जमे हुए हैं ये दुंदुभी के अस्थि पर हैं, दुंदुभी के शरीर पर हैं, और यदि ये सातों तारों का वेधन हो जाए एक बाण में तो मेरा भाई एक बाण में मर जाएगा। राम जी ने क्या किया? उस दुंदुभी के नाभि कुंड पर अंगूठा दबा दिया और सातों तारों के पेड़ सीधे हो गए। दुंदुभी की अस्थि ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। राम जी ने बाण नहीं चलाया और अपने पैर के अंगूठे को दबा दिया, सातों तारों के वृक्ष सीधे हो गए। पैर हटा लिया, भूचाल आ गया और सातों तारों के वृक्ष अपने आप गिर गए। तब सुग्रीव को विश्वास हो कि अब मेरा भाई मर जाएगा एक बाण, और एक बाण में मर गया। चल लिया। महारानी द्रौपदी बुलौली भगवान की, आप भगवान चल दिले। जब भगवान जब चल दिले बनी तो देखल जाओ का होता। रास्ता देख तरी द्रौपदी, दुशासन द्रौपदी के आंचल पकड़ ले बा। द्रौपदी की टकबाई लागल बा, टकबाई लागल बा, पपनी नहीं गिरल। कई घंटा से द्रौपदी देखो तरी। तब रुआ पूछो जी बाबा इतना देर हो गई द्रौपदी के साड़ी काहे ना खुलल? पहले ही बतौनी हो ऋषि धौम के बखरा द्रौपदी अपन आंचल फाड़ के दिले रहली। आंचल के आखिरी छोर बाबा के मिलल, लंगोटी लगा के अले। आ द्रौपदी से पूछ लें बेटी वस्त्र के देहल हो? द्रौपदी कहली बाबा हम देने। बाबा कहले कि जा आशीर्वाद बा, ये जीवन में तोहरा वस्त्र के कमी ना हुई। आज दूसर का प्रमाण बा, जब भगवान के अंगुली कटल से सुपाल के मारे में, तब द्रौपदी अपन साड़ी चीर के आंचल चीर के भनले बड़ी। वह बेरा द्रौपदी से भगवान कहनी जितना कीमती साड़ी काहे चीर दहलू? भगवान से द्रौपदी कहली कि भैया खून से कीमती साड़ी नहीं खे, साड़ी हम नहीं खींच ले। मंडली से निवेदन बा कि रुआ लोगन अपन साज बाजा ले आके रखी, जब हम उतर जतनी तब रुआ लोगन के साज बाजा होता। ऐसे साज बाजा ले आके अपन रखी लोगन रुआ। समय समाप्त हो चुका। ध्यान देवे के बात बा कि आज द्रौपदी जे बा कृष्ण के अंगुरी में जौन कपड़ा बनली, भगवान कहनी जे चलो
जौनी वस्त्र देले बड़ू ई तो मूर्ह ना लौटाए तोहरा के बियाज खाली दे, लाज तो खाली बियाजे में राख मूर्ह तोहार पड़ा के पड़ावा। आज भगवान के दरबार से द्रौपदी के इतना बियाज मिलल बा, 1 मिनट में दुशासन सबल सिंह चौहान के महाभारत में लिखल बा, 1 मिनट में 700 गज साड़ी खींचे। महाभारत में 4 आदमी के हाथ में 10-10 हजार हाथी के बल रहे, दुर्योधन, दुशासन, भीम, कीचक, ये 4 के हाथ में 10-10 हजार हाथी के बल रहे। लेकिन आज दुशासन के 10 हजार हाथी के बल खत्म हो गए। 700 गज साड़ी 1 मिनट में भगवान पिन्होले बनी खिंचले बा, 900 गज साड़ी भगवान पिन्होले बनी द्रौपदी के। बिहने नगर परिक्रमा बारुआलगन के द्वार पर हनुमान जी जाए, जकरा भी मन में आई चावल, दाल, गेहूं, वस्त्र, पैसा, इस सब हनुमान जी के रुआलगन प्रदान करो। एगो देव तो कई गुना को के लौटी रुआ की, हाँ रुआ खातिर लौटी हम नहीं की कहो। एगो बकला रुआ खेत में डालत तनी 25 गो ढेड़ी होता तो 25 दिया जोड़ ली, कई गो दाना हो। धान एगो रोपले बनी और 10 गो धान एगो में से पनक के भइल बा तो 10 गो बाल, 5 गो बाल जोड़ न ली तो 5 दूना 10, एगो बाल में 200 दाना बा तो 200 दाना हो गई। लोग निकाल ली 999 गो दाना 4 महीना में भगवान रुआ के लौटा होता। अब कितना उनका से रुआ ब्याज, कितना ब्याज ले। ऐसे भगवान के दरबार में जौन देव तनी सब देखती रहुआ जी का देरी बा लोग में कहाँ बन ठीक बताइए। जब बिछावन हो खो साज बाजा रखाव, द्रौपदी बोलौली भगवान, हाँ भगवान से कहली कहली द्रौपदी कि सारी बहुआरी बाटे विविध किनारी बाटे, सिलमा सितारा बेल बूटे झुप छहिया, ठीक बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे, मखमली पाढ़वा सिलिक मखनहिया। राधवा जो होते आज आगे ठाढ़ हो जात, पूछ लेत कांध से पकड़ी तुन बहिया, मोरा आगे कमरी तू ओढ़ी के चरो लगाई, बोल कान्हा साड़ी कहाँ बोल रसमहिया। भुवर झावर उजरी कारी, सुगा पंखिया, मिर्चाई मयूरी, केसरिया ककरेजी गुलाबी, हरी गिरुई जोगिया और सिंदूरी। ई लदली बहिनी के बदे धोतिया हमरी, चढ़ ले दूरी। ई बरताव जो गोपिन से करता पौता, मुँह मांगी मजूरी। धानी के ऊपर बासमानी, वहू पर बैगनी नीली दिखाइल, राम रजीन औरंगी बटे कभी जर्दी हरदी, बहुरंगी जमाइल। ई पुरुषार्थ देखत खेतन में सरसो, फुलवा मुस्काइल, और सभे रंग दावत डूबत, अंबर चीर पिताम्बर आए। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, यज्ञ और जजमान की।